हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस टेक। आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कंटेनर क्लासेस कौन-कौन सी होती है। देखिए, कंटेनर क्लासेस को समझना जरूरी है क्योंकि आप बूटस्ट्रैप 5 में काम कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप 5 हमें क्या करता है, बनी बनाई लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है। अब बनी बनाई लाइब्रेरी में वो सीएसएस की फाइल प्रोवाइड कराता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल प्रोवाइड कराता है। तो सीएसएस की फाइल्स के अंदर वो अपने को कुछ क्लासेस बनी बनाई दे देता है। उसको यूज करके हम क्या करेंगे, वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, डिजाइनिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बूटस्ट्रैप कौन-कौन सी क्लासेस देता है, वो सारी क्लास को अपने को क्या करना है, समझना है, जिससे आपको क्लियर पता चले कि कंटेनर की क्लास जो देगा वो किस काम आएगी। तो वो सारी चीजें मैं क्या करूंगा, क्लियर कराऊंगा। कंटेनर की क्लास के बाद हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे कि लेआउट से रिलेटेड कौन-कौन सी क्लास बूटस्ट्रैप अपने को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम कंटेनर को समझते हैं कि कंटेनर होता क्या है, फिर मैं एक-एक करके क्लासेस का नाम बताऊंगा। देखिए, कंटेनर जो क्लास बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कराता है वो दो पोर्शन के लिए प्रोवाइड कराएगा। एक फुल विड्थ के लिए कराएगा और एक फिक्स विड्थ के लिए कराएगा। क्योंकि आप लोग वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ एरिया मिडिल में आता है। मिडिल में लाने के लिए आप क्या करते हैं, उस क्लास में विड्थ देते हैं 1000 पिक्सल या 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से डेटा क्या होता है, सेंटर में आ जाता है या आपकी डिव सेंटर में आ जाती है। तो कंटेनर की दो है, एक फुल विड्थ की क्लासेस होंगी और एक फिक्स विड्थ की क्लासेस होंगी। तो कंटेनर हमेशा उस पार्ट के लिए यूज होगा जब, जैसे मैं अगर कोई डिव बना रहा हूं, पहली डिव बना रहा हूं 100% के लिए, फुल विड्थ के लिए, तो उसके लिए कंटेनर की क्लासेस बनी बनाई होंगी, आप उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर आप मिडिल एरिया बना रहे हैं, बीच का पोर्शन बना रहे हैं, अब देखिए बीच के पोर्शन के लिए ये अपने को पिक्सल्स देता है, तो अपने को सारे पिक्सल्स क्या करने हैं, समझने हैं, जिससे ये क्लियर पता चल जाए कि कंटेनर क्लास में क्या क्या पिक्सल अवेलेबल है। तो अभी के पार्ट में हम देखते हैं कि कंटेनर की कौन कौन सी क्लास मिलती है। स्क्रीन के अकॉर्डिंग पिक्सल्स आपको अलग अलग मिलेंगे, वो सारे पिक्सल्स अपने को समझने पड़ेंगे। तो चलिए हम कंटेनर की क्लास को क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कंटेनर की क्लास का लिस्ट आपके सामने ओपन है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। देखिए सबसे पहले कंटेनर की जो क्लास है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले कंटेनर की कंटेनर क्लास है, फिर कंटेनर एसएम है, एमडी है, एलजी है, एक्सेल है, डबल एक्सेल है और फ्लूड है। अब एक एक करके अपने को समझना है। देखिए बूटस्ट्रैप 3 और 4 के अंदर केवल यही क्लास थी, एक तो कंटेनर क्लास थी और एक आपको कंटेनर फ्लूड की क्लास मिलती थी। पर बूटस्ट्रैप 5 के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ क्लासेस बढ़ गई हैं कंटेनर की। कंटेनर डैश एसएम, एमडी, एलजी, एक्सेल और डबल एक्सेल करके क्लास इंक्लूड हुई है। अब देखिए कंटेनर में जो सबसे पहली क्लास है वो डॉट कंटेनर क्लास है। डॉट कंटेनर क्लास में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये आपके पास स्क्रीन बनी हुई है, देखिए मैं आपके सामने बता देता हूं। टोटल 6 स्क्रीन में क्या करता है बूटस्ट्रैप 5 काम करता है, ये मैंने आपको क्लियर बताया था। अगर मोबाइल की स्क्रीन में आपने कंटेनर क्लास को यूज कर रखा है तो मोबाइल की स्क्रीन में उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 100%। क्योंकि आप अगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं कंटेनर की हेल्प से, और अगर कंटेनर फिक्स विड्थ लेके आएगा तो मोबाइल के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा। तो कंटेनर जो क्लास सबसे पहले कंटेनर क्लास है वो मोबाइल में क्या होगी, 100% हो जाएगी। जो इस विड्थ से कम की विड्थ में आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, जस्ट एग्जांपल के लिए आपने अगर किसी आईफोन की मोबाइल में आपने किसी भी ब्राउजर में वेबसाइट को ओपन किया, आईफोन या सैमसंग किसी भी मोबाइल में ओपन किया, तो उस समय कंटेनर जो अपनी विड्थ को लेके चलेगा वो क्या चलेगा, 100%। अब देखिए अगर आपने 576 से ऊपर या उसके बराबर के पार्ट में अपनी वेबसाइट को ओपन किया तो वहां पे कंटेनर की विड्थ फिक्स हो जाती है 540, मतलब कंटेनर को वहां पे क्या किया गया है, 540 रखा गया है। अब देखिए अगर आप उससे भी बड़ी स्क्रीन में जाते हैं तो कंटेनर की विड्थ होगी 720। यहां पे विड्थ को फिक्स किया गया है क्योंकि हम फिक्स विड्थ को लेके चल सकते हैं, मगर मोबाइल में फिक्स विड्थ को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन में फिक्स विड्थ क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए लार्ज में जो कंटेनर की विड्थ है वो 960 है और जो एक्सेल के अंदर है वो 1140 है। तो एक्सेल आपका डेस्कटॉप का पार्ट होगा, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। और जो बड़ी स्क्रीन है, जो मतलब आपको और बड़ी स्क्रीन के लिए वेबसाइट बनानी है, तो वो आपका होगा 1320 पिक्सल। अब लॉजिक ये है कि अगर कोई कहता है कि मुझे अपनी वेबसाइट को फुल विड्थ पे बनाना है, तो फुल विड्थ कंसीडर होगा 1320 पिक्सल के अंदर। वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सेल वाली क्लास को भी यूज कर सकते हैं, जो कंटेनर हमें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। आजकल की जो भी वेबसाइट बनती है बूटस्ट्रैप के अंदर, मैं क्लियर कर देता हूं, जो मिडिल एरिया होगा, मिडिल एरिया मतलब जैसे ये मिडिल का एरिया आप बना रहे हैं वेबसाइट पे, तो ये होगा 1140 पिक्सल। और कंटेनर की क्लास में दो प्रॉपर्टी और इंप्लीमेंट होती है, पैडिंग लेफ्ट से 15 और पैडिंग राइट से 15। तो पैडिंग को मिला के जो इसकी टोटल विड्थ होती है वो हो जाती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 1170 पिक्सल। तो 1170 पिक्सल में मिडिल एरिया क्या होता है, बूटस्ट्रैप का बनता है। पर कोई कोई क्लाइंट आपसे कहता है नहीं मुझे तो थोड़ा सा बड़े पार्ट में बनाना है,
तो बड़े पार्ट में बनाना है तो हम इस क्लास को भी क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, मतलब 1320 वाले को यूज कर लेंगे। अगर आपको बड़ी स्क्रीन में बनाना है, अगर आप एक ऐसी स्क्रीन में बनाना चाहते हैं जहां पे आपको फिक्स है कि 1170 में ही बनाना है, तो ये वाला पार्ट काम आएगा। ये डेस्कटॉप का पार्ट है, क्लियर कर देता है। ये डेस्कटॉप से कम वाला पार्ट है, ये आप टैब का पार्ट कह सकते हैं। और ये मोबाइल के दो रेशियो होते हैं, ये 576 से कम होता है और ये 576 से क्या होता है, ज्यादा। तो यहां पे विड्थ को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, और यहां पे भी विड्थ को क्या है, फिक्स किया गया है 1320 पिक्सल। तो कंटेनर एक तरह से क्लियर है, वो क्लास है जो हम अगर बूटस्ट्रैप का यूज नहीं करते हैं और मार्जिन ऑटो देके और फिक्स विड्थ देके बनाते हैं, वहां पे हम कंटेनर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए दूसरी है कंटेनर एसएम। कंटेनर एसएम बिल्कुल सेम है आपका कंटेनर की तरह, या तो आप कंटेनर का यूज करें या कंटेनर एसएम का यूज करें, आप दोनों क्लास को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो तीसरी क्लास है वो समझना है, कंटेनर एमडी। देखिए कंटेनर एमडी में क्या किया गया है मैं आपको बता देता हूं। कंटेनर एमडी का मतलब है कि आप जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसमें भी 100% चाहते हैं और जो स्मॉल है उसके अंदर भी 100% चाहते हैं। बाकी जगह पे विड्थ को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। मतलब इन रेशियो पे क्या होगा, इतना आपके पास विड्थ आएगी अगर आप कंटेनर किसको यूज करेंगे, एमडी को यूज करेंगे। देखिए तीसरी जो है वो मैं बताता हूं, कंटेनर एलजी। देखिए कंटेनर एलजी में क्या है कि विड्थ को मोबाइल की स्क्रीन में 100%, स्मॉल मतलब मोबाइल से थोड़ी बड़ी स्क्रीन में भी 100%, और अगर टैब का डिवाइस है वहां पे भी 100%। मगर इन तीनों पे विड्थ को क्या किया गया है, फिक्स रखा गया है। अब देखिए जो इसके बाद है कंटेनर एक्सेल, यहां पे 100%, 100%, 100%, 100%। देखिए 100% का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मतलब पूरी स्क्रीन को कवर करना। अगर हम फिक्स विड्थ देते हैं और मार्जिन ऑटो देते हैं तो कुछ एरिया बच जाएगा, पर वो तो सामने वाले डिजाइन पे डिपेंड करता है कि अपने को कौन सी क्लास यूज करनी है। मोस्टली जो क्लास यूज होगी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कंटेनर यूज होगा और कंटेनर फ्लूइड होगा। अभी मैं दोनों समझा दूंगा कंटेनर फ्लूइड क्या होता है। अब देखिए जो इसके बाद क्लास है कंटेनर डबल एक्सेल। कंटेनर डबल एक्सेल में क्या होता है, हर जगह 100% होता है, बस जो सबसे बड़ी स्क्रीन होती है वहां पे कंटेनर की विड्थ क्या होती है, 1320 पिक्सल। अब देखिए इसको मैनेज कैसे किया गया होगा, मीडिया क्वेरी का यूज करके, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने इंटरनली क्या यूज किया होगा, मीडिया क्वेरी। तभी तो विड्थ को वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है कम और ज्यादा पे। और जो सबसे लास्ट क्लास है वो कंटेनर फ्लूइड है। कंटेनर फ्लूइड का मतलब है हर स्क्रीन में 100%, मतलब अगर आपको 100% की कोई डिव बनानी है तो आप कंटेनर फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका क्या होगा, देखो ये मैं अगर कोई पार्ट बनाता हूं, मान लो कि ये मैं मिडिल पार्ट बनाता हूं, तो मिडिल पार्ट में मैंने कंटेनर क्लास को यूज कर लिया एक डिव बना के। और अगर आप फुल स्क्रीन के लिए बनाते हैं, फुल स्क्रीन का बनाने का मतलब मान लो आप कोई ऐसा पार्ट बनाते हैं जो फुल स्क्रीन पे आएगा, तो फुल स्क्रीन वाले पे हम क्या करेंगे, कंटेनर फ्लूइड को यूज करेंगे। और जो मिडिल वाला पार्ट है वहां पे क्या यूज करेंगे, कंटेनर, जिससे फुल स्क्रीन मतलब 100% में आएगा। और जो बीच वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सेंटर में आएगा। डिव आपकी कहां पे होगी, सेंटर में आएगी। और डिपेंड करेगा स्क्रीन पे, अगर आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पे है तो ये रेशियो लेके वो सेंटर में आएगा। अगर आप टैब की स्क्रीन में है तो ये रेशियो लेके आएगा, मतलब डेस्कटॉप से थोड़ा छोटा होगा तो ये रेशियो लेके आएगा। अगर आप उससे भी छोटे हैं मतलब टैब की स्क्रीन में, तो ये रेशियो आएगा। तो जिस रेशियो में आप रहेंगे, जिस रेशियो में आपकी वेबसाइट ओपन होगी, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। तो हम दो क्लास पे ज्यादा काम करेंगे, एक कंटेनर पे और एक कंटेनर फ्लूइड पे। कंटेनर मिडिल वाला पार्ट है, क्लियर है, और कंटेनर फ्लूइड क्या है, आउटर पार्ट है। हमेशा वेबसाइट बनाने के दो ही रूल होते हैं, एक फुल विड्थ होता है और एक फिक्स विड्थ। तो फुल विड्थ के लिए हम कंटेनर फ्लूइड को यूज करेंगे और फिक्स विड्थ के लिए किसको यूज करेंगे, कंटेनर को यूज करेंगे। इन क्लासेस को समझना इसलिए जरूरी है कि आगे के पार्ट में जब मैं प्रैक्टिकली काम करूंगा, जब मैं प्रैक्टिकली पूरा पोर्शन आप लोगों को बताऊंगा, तो मैं इन क्लास को यूज करूंगा। वहां पे चीजें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूं और कंटेनर को यूज कर रहा हूं, और कंटेनर को अगर मैंने टैब पे यूज कर रखा है तो क्या विड्थ लेके आएगा। तो आपको ये सारे विड्थ क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन से स्क्रीन में क्या विड्थ आएगी कंटेनर की। अगर ये आप क्लियर करते हैं तो आपके लिए चीजें क्या होंगी, आसान होगी, और आप एक अच्छे लेवल पे वेबसाइट को बना पाएंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर की कौन कौन सी क्लासेस होती है, उस क्लासेस को क्यों बनाया गया है, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि आप कौन सी स्क्रीन पे कौन सी क्लास को क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। और डिपेंड करेगा आपकी वेबसाइट पे, क्लाइंट पे, कि क्लाइंट किस टाइप का डिजाइन हमसे बनवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कंटेनर को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अभी के पार्ट में कंटेनर का पूरा लॉजिक आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।